है एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर एट माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, इससे पहले इस चैप्टर में हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारा ये चौथा पार्ट है। ठीक है, सो वी विल स्टार्टिंग विद बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। अब ध्यान से समझना वॉन्ट्स क्या होती है। उस दिन हमने डिस्कस किया था, लेकिन चलिए आज एक बार और रिपीट करता हुआ आपके लिए। बच्चों, वॉन्ट्स मतलब क्या होगी? इट इज़ द लैक ऑफ फीलिंग और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अगर हमें कुछ चाहिए, इफ़ यू वांट समथिंग, सो बच्चों वी क्रिएट अ डिमांड फॉर दैट। सो बच्चों इसी के जरिए हम यहाँ पे वांट्स क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है, हमें चाहिए, तो हम वांट्स जनरेट करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स मतलब क्या? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स। ठीक है, अभी वांट्स को क्लासिफाई किया है। मतलब पहला क्या है? इकोनॉमिक वांट, दूसरी है नॉन इकोनॉमिक वांट। बच्चों अब समझना, इकोनॉमिक वांट्स मतलब क्या? ठीक है, आपके पास 10 रुपये है, आप कहाँ गए? शॉपकीपर के पास गए, आपने एक कैडबरी 5 स्टार 2 लिए और एक बस खा रही है। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? आपने पैसा एक्सचेंज किया। ठीक है, आपके पास कैश थी, आपने दुकानदार को दे दी, दुकानदार ने आपको क्या दिए? चॉकलेट्स दिए। सो बच्चों दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स अ मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ कैश, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वॉन्ट। इसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक वॉन्ट। इट मीन्स ऑल दोज वॉन्ट विच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। बच्चों क्या है उसके अंदर? पैसा है, पैसे से ट्रांजैक्शन को फुलफिल किया है। दूसरी होती है बच्चों हमारी नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट। अब नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स मतलब क्या? ठीक है, हमें कुछ चाहिए तो सही है, चाहिए, बट उसके लिए हमें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि पानी आ रहा है हमारे घर पे, अभी ठंडी गिर रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? धूप में जाके बैठेंगे, उसके लिए पैसे देने की जरूरत है क्या? नहीं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो इट इज़ योर नॉन इकोनॉमिक वांट। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे, इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वांट्स वेयर ट्रांजैक्शन इज इन्वॉल्व एंड इंडिविजुअल हैज़ टू पे प्राइस फॉर इट, लाइक फूड, मेडिसिन। इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। तो ये हमारे हो गए इकोनॉमिक वांट्स। नॉन इकोनॉमिक वांट्स आर दोज वैन विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम, लाइक सनशाइन एंड एयर। ठीक है, वाटर भी हम इसको डाल सकते हैं, वाटर में भी। अगर हमारे घर पे वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारी जो भी घर पे कोई कुआं होगा या तो उससे आ रहा है, या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आ रहा है, लेकिन वो एकदम लो कॉस्ट पे आता है। ठीक है, सो दिस इज अवर नॉन इकोनॉमिक वांट। इफ़ यू बाइंग अ वाटर कैन और बॉटल, बच्चों इफ़ यू पे फॉर दैट, इट इज़ इकोनॉमिक वांट। अगर आपने 1 लीटर पानी परचेस किया है 20 रुपये देख के, तो इट इज़ योर इकोनॉमिक वांट। अगर वही पानी आपको फ्री में मिलता है, तो इट इज़ योर नॉन इकोनॉमिक वांट। ठीक है, सो अभी आएंगे, आगे बढ़ेंगे, इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। अभी मैं टीचर हूँ बच्चों, मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए? पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए, दिस इज़ माई पर्सनल वांट। ठीक है, कोई इंजीनियर है तो उसको IT इंजीनियर है तो उसको कंप्यूटर चाहिए। ठीक है, कोई आर्किटेक्चर है तो क्या करेगा? डिज़ाइन बनाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अगर कोई लॉयर है तो उसे कोर्ट चाहिए, कोर्ट में जाने के लिए। कोर्ट मतलब ब्लैक कोर्ट जो होता है, उसका प्रॉपर ड्रेसिंग जो उसको ही चाहिए, किसी को चाहिए क्या और नहीं चाहिए। अगेन बड़ो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करेगा? अपने हिसाब से अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगा। ठीक है, उसको कोई सॉफ्टवेयर्स लगते हैं GST फाइल करने के लिए, या फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, उसके ऊपर जाके उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, खुद का मतलब जो भी CA उसने कंप्लीट किया है। तो सो बच्चों ये क्या हो गया? इसके लिए उसकी इंडिविजुअल वांट हो गई। ठीक है, और कलेक्टिव वांट मतलब क्या? सारा ग्रुप करके डिमांड करेगा। जैसे कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं कॉलेज की, ये क्या हो गई? एक ही बस रहेंगी उसमें, और एक ही बस में हम सारे बच्चे बैठ के जाएंगे। ये क्या हो गया? हमारे लिए कलेक्टिव वांट हो गई। ठीक है, सो कलेक्टिव वांट मतलब क्या होगी? कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पे डिमांड करेंगे पर्टिकुलर चीज़ को। और इंडिविजुअल वांट मतलब क्या? एक ही व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति डिमांड करेगा पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, अगर उसको चाहिए तो। ठीक है, अ पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर्स टू दोज वांट विच आर satisfied at the individual level, like डॉक्टर यूजिंग अ स्टेटोस्कोप, मतलब वो रहता है ना, वो कान में डालता है। ठीक है, वो चेक करता है ऐसे आपका दिल बस वही है बच्चों स्टेटोस्कोप। और जज वेयरिंग हिज कोट, बच्चों कोट, जज क्या करेगा? कोर्ट में जाके वो अपना कोट को पहनेगा। ठीक है, सो कलेक्टिव वांट्स आर दो सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट, लाइक ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन। बच्चों एक ट्रेन एक ही चल रही है, जो निकली है नागपुर से, जा रही है दिल्ली।
ठीक है। ट्रेन तो एक ही जा रही है बट उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग बैठे हैं। सो इट इज योर कलेक्टिव वांट। बच्चों थर्ड नंबर है नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरियस वांट्स। ठीक है बच्चों, नेसेसिटीज वांट मतलब क्या बच्चों, चाहिए ही। अगर बहुत सारी ज़्यादा बहुत बारिश हो रही तो आपको क्या चाहिए, रेनकोट चाहिए, यस और नो, यस। अगर बहुत ठंडी गिर रही तो हमें क्या चाहिए, स्वेटर चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारे लिए, नेसेसिटी हो गई। अगर बच्चों बहुत भूख लगी है, पानी पी के काम चल जाएगा, नहीं खाना लगेगा। ठीक है, सो इट इज़ अवर नेसेसिटीज वांट। ठीक है, necessities are those basic needs of life like food, clothing, shelter, health and education. These are our necessities. बच्चों हमें पढ़ना है, बड़ा होना है, लाइफ में कुछ करना है तो एजुकेशन चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, नेसेसिटी वाली वांट हो गई। ठीक है, कंफर्ट वाली मतलब क्या, जिससे हम आरामदायी बिल्कुल लाइफ जी सके। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप गिर रही बाहर, अंदर घर पे एसी लगा रहे हैं, तो इट इज़ अवर लग्जरियस वांट। ठीक है, लेकिन कंफर्ट वांट में क्या आएंगे बच्चों, लाइक वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, ये क्या हो गया, इनसे क्या हो गया बच्चों, हमें कंफर्ट मिल गया है। ठीक है, वॉशिंग मशीन दोनों घर पे लाने से क्या हो रहा है, मम्मी के एफर्ट्स बच रहे हैं। ठीक है, प्रेशर कुकर में क्या बन रहा है, दाल बन रही है या फिर राइस बन रहा है हमारे लिए। सो इससे क्या हो गई, हमारे लिए हमारे काम आसान हो रहे हैं। सो बच्चों कंफर्ट वांट मतलब क्या, कंफर्ट वांट्स आर दोज वांट्स विच मेक यूर लाइफ कंफर्टेबल, जिससे आपकी लाइफ क्या हो गई, आसान हो रही है। जैसे कि हम बाइक पे जा रहे हैं, ठीक है, बाइक पे हम बहुत सारा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, सो इट इज़ अवर कंफर्ट वांट। और लग्जरियस वांट मतलब क्या होंगे बच्चों, लग्जरियस वांट्स आर दोज वांट विच आर मीन्ड फॉर प्लेजर और एन्जॉयमेंट, जो हमें किसके लिए चाहिए, प्लेजर एन्जॉयमेंट के लिए चाहिए। उसके बगैर भी काम चल जाएगा, उसके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन वो है तो हमें और अच्छा लगेगा। लाइक एसी कार, मतलब एसी कार में बैठ के हम घूमने जा रहे हैं कई बार, वेल फर्निश्ड हाउस। ठीक है, हाउस से भी काम चल जाएगा सीधा नॉर्मल। ठीक है, लेकिन उसमें अगर फर्नीचर डाल के अगर हमने उसको रेंट पे लिया है या फिर परचेस किया है तो ये हमारी लग्जरियस वांट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी तक देखो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स में वांट्स का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर किया है। ठीक है, सो हमने डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट किया था वांट्स। ठीक है, उसके बाद में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे वांट्स के, आज उसको क्लासीफाई किया है और आज आगे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स में अब पढ़ेंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों गुड्स मतलब क्या हो गए, हर एक चीज जो क्या है हम उसे देख पाते हैं, टच कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी आर्टिकल जो आपके घर पे रखा है, चेयर, फैन, टेबल, आपकी किताबें, बच्चों इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में बनी है और इनका हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ है, यस और नो, हाँ है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, गुड्स। सो गुड्स मीन्स ऑल दोज थिंग्स विच कैन यू टच, जिनको आप टच कर सकते हो, विच कैन यू सी एंड विच आर यूजफुल इन यूर लाइफ। ठीक है, सो these are the popular terms of economics. बच्चों anything that satisfied human wants is termed as goods. It has a material existence. बच्चों कोई भी चीज़ हमारी क्या कर रही है, सेटिस्फैक्शन कर रही है हमें, बट उसका खुद का क्या होना, मटेरियल एग्जिस्टेंस होना, मतलब वो हमारे को दिखने होना, हमको उसको टच करना है। यानी टच करना है मतलब सिंपल है, जिसको आप टच कर पाएंगे वही क्या हो गई हमारे लिए, गुड्स हो गई। ठीक है, और अगेन बच्चों सर्विसेज मतलब क्या है, सर्विसेज मतलब क्या, मैं टीचर हूँ, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इट इज़ माई सर्विस टू यू। ठीक है, आप मेरी सर्विस को टच कर पाते हैं कि नहीं, सो इट इज़ अ क्या बच्चों, एनीथिंग विच यू अ पर्टिकुलर पर्सन रेंडर्स टू यू। ठीक है, जैसे कि लॉयर क्या करेगा, आपको कोर्ट में जाके कोई केस अगर आपके अगेंस्ट फाइल किया तो आपको जिताने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, आपको आपके ऑडिट रिटर्न करा के देगा। सो इट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस बच्चों, जिसका कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट फिर भी आपके लाइफ में उसका वैल्यू होता है। इफ a teacher cannot teach you about a particular your subject, so you will be failed in exam, might be, yes or no, yes। so बच्चों क्या होगा, अगर इन सर्विसेज आपको, ये सर्विस आपको रेंडर नहीं की जाएंगी तो आपका नुकसान हो सकता है। सो बच्चों ऑल दोज थिंग विच डज नॉट हैव मटेरियल एग्जिस्टेंस, जिस चीज़ को मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सर्विसेज। ठीक है, services also satisfy human wants but does not have any material existence like teaching offered by the टीचर। ठीक है, सो टीचर ने टीचिंग किया तो आपका हेल्प हो गया, उसको आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें समझेंगे। ठीक है, अगेन बच्चों थर्ड वन कॉन्सेप्ट है हमारा यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी मतलब क्या, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। बच्चों कोई भी वस्तु लाइक आइसक्रीम है,
उससे आपको, उसको अगर आपने खाया, आइसक्रीम को आपने अगर खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो यूटिलिटी मतलब क्या हो गया? हमें आइसक्रीम से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। कोई भी कमोडिटी जिससे खाने से या फिर जिसको यूज करने से हमें क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे कि आप खूब बहुत बोर हो चुके हो, घर पे बैठे हो, आपने टीवी ऑन कर लिया है। सो बच्चों, टीवी पे आप क्या करेंगे? मूवी देखेंगे या फिर कोई भी चीज़ अलग अलग तरीके से देखेंगे, मतलब कार्टून देख सकेंगे, कुछ लोग मूवीज़ देखेंगे, कुछ लोग सॉन्ग्स सुनेंगे, कुछ लोग स्पोर्ट्स देखेंगे, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है? हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, yes or no? So it is a utility for them. It is the क्या होगा बच्चों? It is a want satisfying capacity of the particular goods. It means as utility. देखो यहाँ पे utility of commodity is to satisfy human wants और want satisfying the power of a commodity is called as utility. बच्चों कोई भी ऐसी wants जो क्या हो रही है, हमें पर्टिकुलर थिंग वांट्स क्या हो रही है, हमारी फुलफिल हो रही है, जिस चीज़ से हो रही है, जिससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज यूटिलिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी थिंग की, कोई भी चीज़ की जिससे हमें यूज़ करने से क्या मिलेगा? हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो इट इज़ कॉल्ड एज बच्चों क्या हो गया? उसको यूटिलिटी हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या होगा? सो एनीथिंग बच्चों, दो तरीके की वैल्यू होती है, एक वैल्यू इन यूज, दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। दो तरीके की होती है, एक वैल्यू इन यूज एंड दूसरा होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। अब सर वैल्यू इन यूज मतलब क्या? बच्चों एयर है, सनशाइन है, बच्चों इन चीज़ों की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वाटर है, लेकिन पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर नहीं मिली तो हमारी लाइफ खतरे में आ सकती है। ऑक्सीजन नहीं मिला तो 10 मिनट के अंदर सारे के सारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं शायद नहीं बच पाएंगे। यस और नो? बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन उसके लिए हमें एक्सचेंज नहीं करना पड़ता है, पेमेंट नहीं करना पड़ता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज बच्चों वैल्यू इन यूज। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है। लाइक हमें पार्ले का एक पैकेट बिस्किट का खरीद के लाया, ठीक है। कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर किया खाने के लिए, ठीक है। कोई बाइक परचेस किया है, कोई मोबाइल परचेस किया है। सो हमने यहाँ पे क्या किया? उस पर्टिकुलर थिंग्स को परचेज करने के लिए एक्सचेंज में पैसे दिए हैं। सो इट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन एक्सचेंज। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं वैल्यू इन यूज मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ें जो हमें चाहिए उसका हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वी डज नॉट नीड टू पे फॉर दैट। और it refers to the worth of a commodity. In simple word, it is usefulness of a commodity. No one has to pay for price for sunshine, but it is immense worth for life can never be doubted. In economic language, sunshine has high value in use, for it is for example free good. ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा वैल्यू है हमारी लाइफ में सनशाइन का। सनशाइन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे, बट उसके लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब इट रेफर्स टू द वर्थ ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर कमोडिटी। When this value is expressed in terms of money, it is called as price of a commodity, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि हमें पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, जैसे कि मोबाइल चाहिए, तो क्या हो गया? एक कमोडिटी हमने डिसाइड कर लिया, वी वांट अ मोबाइल, एंड व्हेन वी परचेस अ मोबाइल आफ्टर एक्सचेंजिंग मनी, ठीक है। जैसे हम शॉपकीपर को पैसा देंगे, वो हमें मोबाइल देगा। देखो यहाँ पे इट इज देखो व्हेन दिस वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज कॉल्ड एज प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। अ गुड्स विच कमांड्स अ प्राइस इज टर्म एज इकोनॉमिक गुड्स। बच्चों जिन चीज़ों को हम परचेज करेंगे कैसे पैसे में, ये क्या हो गया हमारे लिए? इकोनॉमिक गुड्स हो गए, लाइक टीवी, कार, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। बच्चों ये सारी चीज़ें इन्हीं में क्या है? हमें वैल्यू इन एक्सचेंज है। नेक्स्ट है बच्चों वाटर डायमंड पैराडॉक्स एंड वैल्यूज। बच्चों ध्यान से समझना, वाटर की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं, अगर आपको एक दिन पानी पीने को नहीं मिला तो आपकी क्या हालत होगी, ठीक है। सो इसकी वैल्यू इन यूज कैसे? बहुत ज़्यादा है, बट वैल्यू इन एक्सचेंज है क्या? कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं के बराबर देना पड़ता है। अगर हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पानी मिल रहा है तो नहीं के बराबर पैसा देना पड़ता है। बट बच्चों डायमंड जो है ना, हम क्या रोज़ लेके घूमेंगे क्या हाथ में, या फिर यहाँ पे लगा के वैसे राजा की तरह? नहीं बच्चों, मुकुट पहनाएंगे और वहाँ पे एक डायमंड लगा के रोज घूम रहे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो उसका वैल्यू कैसा है हमारे लिए? वैल्यू इन यूज कैसा है बच्चों? बहुत ज़्यादा कम है। डायमंड या फिर ज्वेलरी कभी कभी ही पहना करते हैं, बट उसका वैल्यू इन एक्सचेंज कैसा है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे पैसे
गिनने पड़ते हैं, शॉपकीपर को देने पड़ते हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे वाटर जो है वैल्यू इन यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, डायमंड के बारे में अगर बात करूँ तो वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा है बट वैल्यू इन यूज़ बहुत कम है। सम कमोडिटीज़ हैव अ हाई वैल्यू इन यूज़ बट लो एक्सचेंज वैल्यू लाइक वाटर। बच्चों बहुत ज़्यादा वैल्यू है लाइफ में, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू कुछ भी नहीं है, कम, बहुत ज़्यादा कम है। वेर एज सम कमोडिटीज़ हैव लो वैल्यू इन यूज़ बट हाई एक्सचेंज वैल्यू ड्यू टू इट्स स्केर्सिटी लाइक डायमंड। बच्चों क्योंकि मिलता ही नहीं है डायमंड, सो डायमंड नहीं मिलेगा तो इसकी वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन यूज़ कैसा कभी कभी हम करा करते हैं। सो बच्चों आई होप आज का डिस्कशन भी आपको समझा होगा, थोड़ा डिटेल में आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो बच्चों जल्दी आपके लिए आएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।